जो झुक गया वो हुकूमत के आगे क्या लड़ेगा, जो सच कहेगा वही इतिहास में खड़ा मिलेगा। औरंगाबाद से हुंकार, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति पर कांग्रेस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरंगाबाद से कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आनंद शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश इस समय अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, जहां सच बोलने वाले और दिखाने वाले से लोग डर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आनंद शंकर सिंह ने विदेश नीति को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख कमजोर हुई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के बीच चल रहे तनाव में भारत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट नीति के अभाव में झुकती नजर आ रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की बदहाली से जनता की परेशानी जो है वो बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोग आज बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिस प्रकार गैस के लिए लोग जो है लाइन लगा रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ दिक्कतें आ रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की इस कमजोरी मानसिकता को दिखा रही है, जिससे जनता काफी बदहाल नजर आ रही है। बिहार की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है। उन्हें आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार राज्य को पीछे धकेल रही है। वहीं कांग्रेस नेता ने साफ किया है कि उनकी पार्टी पहले की तरह ही जनता के मुद्दों पर सड़क से सदन तक बातें उठाती रहेगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्हें आगामी चुनाव में कांग्रेस की वापसी का दावा करते हुए कहा कि असम में निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी और जनता चाहती है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का साथ हो। और साथ ही पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात दोहराई। साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, उन्हें पागल कहना और बढ़ती हुई महंगाई, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया। और आपको बता दें कि यह पुतला दहन पूरे देश भर में किया गया और एक त्वरित मामला जो असम से आया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा का 3 पासपोर्ट होने की बातें उठाई थी, तो उन्हें ही गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। तो यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश इस समय जो है ऐसी व्यवस्थाओं से गुजर रही है जहां पर जनता लगातार परेशान है और सारी चीजें। कार्यक्रम में राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, महेंद्र यादव, अरविंद सिंह, शैलू दुबे, अजय सिंह, प्रदीप सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अरविंद सिंह, नागेंद्र सिंह समेत कई लोग विद्यमान रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ सियासी हलचल होता है। मैं पहली बार कल जब आया अध्यक्ष बनने के बाद, तो जो ऊर्जा हमने अपने नेताओं में, कार्यकर्ताओं में देखा, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका केंद्र में हो कि बिहार में हो, हम लोग निभाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम लोग सदैव सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। ये बातें आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। जिस प्रकार से मीडिया के पर काट दिए गए हैं, वास्तविक चीज़ों को दिखाने से लोग डर रहे हैं और जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ी है, देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन सबों के घालमेल के कारण देश आज विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। महंगाई क्यों और विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत क्यों, ये आप सबों को मालूम होगा कि किस तरीके से जो ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है। ईरान हमारा पुराना दोस्त हुआ करता था, उससे जो हम पेट्रोल, डीजल, गैसेस जो खरीदा करते थे वो रुपए में खरीदा करते थे और विदेश नीति के चरमराने के कारण, क्योंकि इनके पास विजन तो है नहीं, भाजपा के पास विजन तो है नहीं, उनको यह मालूम नहीं है
कि हम किसका साथ देने जा रहे हैं, वैसी विध्वंसक ताकतों का साथ देने जा रहे हैं जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लेता है। लोकतंत्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि आप सभी लोगों के साथ मिलजुल कर चलेंगे और अपना एक आपका अलग सिद्धांत होगा। आप बीच को लेकर चलते हैं कि आप न किसी के पक्ष में रहते हैं न विपक्ष में रहते हैं। आपने अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने घुटने टेक दिए। इजराइल आप जाते हैं, उसके दूसरे दिन बाद युद्ध शुरू हो जाता है। और ईरान जो कि आपका मित्र है, आप उसके राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है खेमनेई जी की। आप एक शोक संदेश तक नहीं दे पाते। और वहीं से आपका तेल आता है, वहीं से आपका डीजल, पेट्रोल, गैस सब आता है। आज जो गैस के लिए जो सड़कों पे लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और पेट्रोल डीजल महंगा होगा, गैस के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनों को उससे क्या दिक्कत होने वाली है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसका इफेक्ट हर एक चीजों पर पड़ेगा। और जो वर्तमान हालात है, महंगाई तो सबसे बड़ा कारण मुद्दा है ही है। वर्तमान जो हालात है, जो देश में चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो असम में चल रहा हो, पश्चिम बंगाल में चल रहा हो, चाहे वो केरल में चल रहा हो, आप ये देख रहे होंगे। आसाम से एक खबर आती है कि पवन खेड़ा जी ने सवाल उठाया आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कि उनकी बीवी का 3-3 पासपोर्ट है, उनका 52,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेशित की गई है विदेश में। उसकी जांच न करके बाकायदा इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप इसकी जांच करिए और जांच करके कार्रवाई कीजिए। उसकी जांच न करके पवन खेड़ा पर एफआईआर होता है और पवन खेड़ा को पुलिस तलाशती फिर रही है। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री उनको उल जुलूल भाषा से संबोधित करता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उल जुलूल भाषा से पागल बोल दिया उन्होंने। तो ये स्तर है भाजपाइयों का। और कांग्रेस पार्टी, हमारे जो दलित जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अपमान को लेकर भी अभी पुतला दहन करेगी, महंगाई को लेकर भी पुतला दहन करेगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार से कल की घटना, आपकी फॉरबिसगंज की घटना आपको मालूम होगी, सड़क पर सर काट के रख दिया गया एक छोटी सी घटना के कारण। ऐसे आए दिन हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है। ये सब कुछ बिहार और ये देश किस प्रकार के दौर से गुजर रहा है, ये अघोषित इमरजेंसी में भी ही कल्पना की जा सकती है। पूरे के पूरे देश का भंडाधार मोदी जी के नेतृत्व में देश रसातल में जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अब गैस मिलेगा ही नहीं तो जो लोग हमारे बाहर जाके कमा खा रहे हैं, जीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो वो तो लौट के आएंगे। फिर कोरोना जैसी स्थिति इन्होंने बना दी है इस देश में। तो उन सब चीजों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे आपको कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी कुछ अगर पूछना है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पक्ष और विपक्ष पार्टियों में भी होते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, चलता है। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन हम लोग एकजुट होकर, कोई भी विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में हम लोग हैं, तो हम लोग एकजुट होकर, आज आपको ये लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि सभी लोग एकजुट हैं। कोई पक्ष और विपक्ष है तो आप आपस में अंदर हर किसी को आगे बढ़ने की चाह है, तो वो अपनी सोच अगर अलग रख रहा है कि भाई हमको इस रास्ते से बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा, तो दिक्कत कहाँ है। लेकिन अगर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें आपको एकजुटता के साथ। आज मुख्यमंत्री राज्यसभा में शपथ ले रहे हैं, तो भविष्य बिहार का क्या होगा? भविष्य तो आपको दिख ही गया। फॉरबिसगंज की सड़कों पे भविष्य नहीं दिखा क्या? आए दिन बलात्कार हो रहा है। जहानाबाद की घटना भी, परसों तरसों की घटना जहानाबाद की है, छोटे से बच्चे के साथ अनाचार करके हत्या कर दी जा रही है। उसी जहानाबाद की लड़की का गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार हो जा रहा है, उस पर पर्दा ढांप दिया गया, सीबीआई से जांच के नाम पर उसको छोड़ दिया गया। वही औरंगाबाद की गोह की लड़की के साथ हुआ घटना घटी है।
आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अरे पंखा, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। तो ये सब तो कहना ही नहीं है। ये दो इंजन की जो सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार, बिहार को तो रसातल में ले ही जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भी रसातल में जा रहा है। ना उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, ना उनकी अच्छा है। रुपया और डॉलर के खेल में पहले कहते थे कि जिस तरीके से रुपये की साख गिरेगी वैसे वैसे प्रधानमंत्री और देश की साख गिरेगी। 94-95 हो गया, $1 की कीमत 94-95 रुपए हो गई। अभी तक के सबसे उच्चतम स्तर पर चला गया डॉलर। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं लोकसभा में रुपया ठीक चल रहा है, तब आप समझ सकते हैं। तो आपका फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरीके का है, आपके वित्त मंत्री और इकोनॉमिक सिस्टम भी आपका उसी तरीके का है कि 94 आप तो शतक भी लगवा ही देंगे जो स्थिति है उनकी। महंगाई उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, बेरोजगारी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो भाई बचा क्या? सब चीज तो अदानी और अंबानी को देने के लिए प्रयत्नशील हैं। बिहार में ही 1000 एकड़ दे दिया गया अंबानी को, अदानी जी को, ₹1 प्रति एकड़, 4-5 लाख आम के पेड़ लगे होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। सारे एयरपोर्ट दे दिए गए। अभी तो रिसेंट में आपको वेदांता का मामला, जेपी ग्रुप वाला मामला चला ही होगा पता। 17,000 करोड़ वेदांता ने किया कोर्ट, और 14,500 करोड़ वाले को अदानी जी को मिल जाता है। अच्छा, एक सवाल और है। ये अभी तो राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुआ था उससे आपकी कांग्रेस के विधायक थे, और वैसे जो आप लोग तो खुद भाजपा को या एनडीए को सपोर्ट किया था, तो सपोर्ट ही किया, फिर भी इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सारी चल रही है, सारी बातें चल रही हैं, और सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सपोर्ट किसी ने नहीं किया, ये बात गलत है। हाँ, कार्रवाई की जहां तक बात है, लोग वहां से एब्सेंट रहे, तो एब्सेंट रहे तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किसी को भी इतना पार्टी और दल से ऊपर कोई भी नहीं है, एब्सेंट रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और निश्चित कार्रवाई। अध्यक्ष के रूप में आप निर्वाचित हैं, तो क्या कुछ औरंगाबाद के लिए रोड मैप रहेगा या पहले की तरह ही चलेगा? देखिए, पहले की तरह महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, और निश्चित रूप से आपको ये बता दें कि ये जो पहले की तरह जो बात है, विकास में हम लोगों ने पहले ही झंडे हम लोग गाड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। अभी जो वर्तमान में जो आए हैं उनको हमारी ही लकीर पर चलना पड़ेगा। अगले 5 साल तक मैं समझता हूं उनको हमारी ही लकीर जो हमने खींची उसी पर चलना पड़ेगा। 5 साल के बाद उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या एक्स्ट्रा काम करवाया इस तरह से, समझ गए? तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे हम लोग, और बिहार हो कि देश लेवल पर हो, जिस तरीके से भाजपा के लोग इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को जगाने का काम है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर बात करें देश से लेकर प्रदेश तक की, जो जनता के मुद्दे हैं, सवाल हैं, उस पर विपक्ष अपना रोल अदा नहीं कर पाता है। दूसरा सवाल है कि आनंद शंकर जी प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार थे, जिलाध्यक्ष के तौर पर इनको स्थापित कर दिया। कैसे देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार आपके मन में होगा, मेरे लिए आप मेरे वेल विशर होंगे, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बट ये है कि प्रदेश अध्यक्ष तो अभी हमारे ही राजेश भाई हैं, औरंगाबाद से ही हैं। हम लोग तो इसी तरीके से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि औरंगाबाद के लाल को कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं। आपकी चाहत है तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भविष्य में ऐसा आएगा, हम लोग भी बनेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये तो यही तो पार्टी की खूबसूरती है। मैंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से शुरुआत किया, पार्टी ने विधायक भी बनाया, पार्टी ने जिला अध्यक्ष भी बनाया। आगे पार्टी को अच्छा लगेगा तो और ऊपर प्रमोशन देगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था यूथ कांग्रेस का पार्टी ने। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी का जो रोल होता है कांग्रेस अदा नहीं करता। देखिए, निश्चित रूप से एक ही तो शख्स है पूरे भारतवर्ष में, और एक ही पार्टी है जो भाजपा के हाथों बिक नहीं रही, वरना सभी तो खरीदे जा चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलिएगा तो मैं सबका बनाऊं। इसलिए कांग्रेस को महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाई है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वरना जिस प्रकार से अमेरिका बोल रहा है और मोदी जी चूं तक नहीं कर रहे हैं,
सबसे बड़ी तो मतलब कि क्या बोला जाए, सबसे बड़ी तो विडंबना यह है कि जो मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे थे, कल अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान के नेतृत्व में युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। ये तो मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी का ही देन है ना, कि पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की, और हम बैठ के बगले झांक रहे हैं। अमेरिका हमको बोलता है कि युद्ध विराम करो पाकिस्तान के साथ, तो युद्ध विराम कर लेते हैं। हम हमला करने वाले हैं, एस जयशंकर बोलते हैं कि हमारी जा रही हैं फ्लाइट्स, आप देखिएगा, फाइटर प्लेन जा रहे हैं हमारे, आप देखिएगा, आपके सिविलियन इलाके पर नहीं होगा, हम आतंकवादी इलाके पर हमला कर रहे हैं, सारे मार दिए जाते हैं फाइटर प्लेन्स। तो ये तो स्थिति है आपने अपनी बना ली है। अमेरिका घोषणा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या क्या बोल रहा है आपको ट्रंप, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी मेरे दोस्त है, मैं जब चाहूं मोदी का मैं राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कमजोर कौन है। कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल जी ने तो बोला कि आप ट्रेड डील कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत बड़े, आप विश्व गुरु हैं और बहुत 56 इंच का छाती है आपका, तो आप ट्रेड डील कैंसिल कर दीजिए। हिम्मत है मोदी में? हिम्मत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज बाकी सब लोग हैं, राहुल जी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। असम में कांग्रेस की वापसी होगी? निश्चित रूप से वापसी होगी। जिस प्रकार से लोग घूम चुके हैं, 52,000 करोड़ का काला धन विदेशों में ले जाकर जमा कर दिया इन्होंने। 3 पासपोर्ट हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ रिंकी भुइयां शर्मा की। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश से पैसा लूट के विदेशों में जमा किया जा रहा है, विदेशों में बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा रहा है। तो ये पासपोर्ट किस लिए? कि अगर हार जाएंगे, कोई कार्रवाई होनी होगी तो भाग लेंगे। तो मोदी जी तो एग्जाम्पल सेट किए हुए ना, नितिन संदेशरा हो, नीरव मोदी हो, उसके बाद आपका विजय माल्या हो, तो एग्जाम्पल मोदी जी ने सेट किया हुआ है। सब इन्हीं के काल में भाग लिए, हजार कोई 2,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ का पैसा ले लेके भाग गए भी भारत का। तो मोदी जी तो एग्जाम्पल सेट करने में माहिर हैं। विदेश नीति की को मटियामेट कर ही दिया इन्होंने, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर ही दिया इन्होंने। रुपया जो है वो डॉलर जो है 94 पार हो ही चुका, 95 पार हो ही चुका, शतक लगाने वाला है। तो सवाल भाजपा से होना चाहिए, तो सवाल कांग्रेस तो हो रहा है कि महत्वपूर्ण विपक्ष की एनडीए तो